Hello students, all of you welcome to your free educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter classification of element. तो classification of elements के बारे में पढ़ा है हमने. Elements are divided into metal, non-metals and metalloids. और elements की संख्या बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या किया है, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करने की कोशिश अलग अलग साइंटिस्ट ने की है. पहले जो साइंटिस्ट था जिनका नाम है डोबे राइनर ने एलिमेंट की क्लासिफिकेशन की, लेकिन ही हैड मेड द ट्राइड्स, दैट इज द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, एंड इन द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स द atomic mass of the middle elements are approximately the mean of the remaining 2 elements, and the properties of the elements in the triads are same, but there are some triads which do not follow the डोबे राइनर्स रूल. तो कुछ ट्रायड ऐसे हैं कि जिसमें डोबे राइनर का रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करते. इसकी वजह से डोबे राइनर का क्लासिफिकेशन जो है वो एलिमेंट्स के लिए, एलिमेंट के क्लासिफिकेशन के लिए सफिशिएंट नहीं था. उसके बाद जो साइंटिस्ट जो है न्यूलैंड ने ऑक्टेव लॉ लाया है. ऑक्टेव लॉ में क्या बताया था, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस द एवरी 8 एलिमेंट्स हैज द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट. यानी कि हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जो है पहले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज के बराबर होती है. लेकिन जितने एलिमेंट्स न्यूलैंड को पता थे वो एलिमेंट्स को जब उन्होंने टेबल के फॉर्म में अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो उसमें ही कुछ एलिमेंट्स जो है वो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल फॉलो नहीं करते थे. इसीलिए जो एक क्लासिफिकेशन की मेथड थी वो भी फेल हुई. देन द नेक्स्ट साइंटिस्ट दैट नेम इज मेंडल डिमिट्री. इट इज द रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलीव. ही हैज classify the elements and gives the first periodic table, and he classify the elements from the year 1869 to 1872, and in his classification he is the first who gives the periodic table. तो पहला periodic table जो है वो भी मेंडल ने दिया है. and the classification of elements or in the periodic table और द मेंडल्स पीरियोडिक टेबल इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो एलिमेंट के क्लासिफिकेशन में मेंडल्स का जो पीरियोडिक टेबल है ये बहुत ही अहम भूमिका जो है वो क्लासिफिकेशन में निभाता है, जिसके बारे में हमें आगे इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मेंडल कंसिडर द एटॉमिक मास एज अ मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स. यानी एलिमेंट की क्लासिफिकेशन जब मेंडल ने की तो एटॉमिक मास जो है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है एलिमेंट्स की, इसको मेंडल्स ने बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि एटॉमिक मास के अनुसार ही मेंडल्स ने एलिमेंट का क्लासिफिकेशन किया है. तो मेंडल्स का मानना ये था कि एटॉमिक मास जो है एलिमेंट्स की ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी उन्होंने माना. एंड मेंडल क्लासिफाई ऑल द 63 एलिमेंट्स एंड अरेंज दिस 63 एलिमेंट्स इन हिज पीरियोडिक टेबल. तो मेंडल्स ने कैसे अरेंज किया, ऑल द 63 एलिमेंट्स that known at that time they are arranged in increasing order of their atomic mass. तो एटॉमिक मास की चढ़ते क्रम में मेंडल्स ने एलिमेंट्स जो है इसको जो है उसको रखा. और रखने के बाद कैसे किया मेंडल्स ने, मेंडल हैज मेड द कार्ड. मेंडल ने जितने एलिमेंट्स पता थे उन सबके कार्ड्स बनाए थे और उस कार्ड्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने प्लेस किया. तो प्लेस करने के बाद क्या किया, मेंडल मेड द पीरियोडिक टेबल. तो उस कार्ड्स को अरेंज करने के बाद मेंडल ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया इन अकॉर्डेंस विद द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. तो मेंडल ने एटॉमिक मास जो है इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स का तो क्लासिफिकेशन किया ही है, लेकिन उसके साथ ही उसने क्या किया है कि एलिमेंट्स की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जो है इसको भी उन्होंने कंसीडर किया है. तो क्या कंसीडरेशन किया है, तो मेंडल्स ऑर्गेनाइज द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. तो मेंडल्स का जो पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट्स कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसको भी ध्यान में रखा गया है. तो कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ध्यान में रखा गया है, तो दीज आर द फॉर्मूलीज ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स. तो हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स जो है these are the chemical properties. Hydrides means the compounds of elements with hydrogen is called as hydride और compounds of element with oxygen is called as oxide. तो elements का हाइड्रोजन के साथ जो
कंपाउंड होता है उसे हाइड्राइड कहा जाता है, और ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड होता है उसे ऑक्साइड कहा जाता है। तो इन्हीं प्रॉपर्टीज जो है केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इज कंसीडर एंड देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो एलिमेंट्स के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स और उनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, इन सबको मेंडल्स ने जो है आधार मानकर पीरियोडिक टेबल में उनका अरेंजमेंट किया। तो अरेंजमेंट करते वक्त मेंडल्स ने कैसे किया, अब देखो बच्चों, मेंडल्स ने एलिमेंट जो है इसको एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। पहले एलिमेंट्स को रखा, फिर दूसरे एलिमेंट्स को रखा, फिर उसके बाद उसको एक ऐसा एलिमेंट मिला कि जिनकी प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट के बराबर थी, तो उस एलिमेंट को उसने क्या किया, उसके नीचे रखा। फॉर एग्जांपल अब देखिए, मेंडल्स ने पहला एलिमेंट रखा कि हाइड्रोजन, जो उसको उस टाइम पता था। अब हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा एलिमेंट उसे मिला उसका नाम था लिथियम। अब लिथियम जो है इसकी प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो है वो मैच करती थी, इसीलिए मेंडल्स ने क्या किया, हाइड्रोजन जो है उसको हाइड्रोजन के नीचे लिथियम को रखा। और उसके बाद जो है उसने बेरिलियम, बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद जो एलिमेंट था सोडियम। लेकिन सोडियम को मेंडल्स ने इसके बाद नहीं रखा, सोडियम को उसने कहाँ रखा है, लिथियम के नीचे रखा है, क्योंकि लिथियम और सोडियम इन दोनों की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम थी। फिर उसके बाद मेंडल को एलिमेंट्स मिला मैग्नीशियम, जिसकी प्रॉपर्टीज बेरिलियम के साथ मैच हो रही थी। उसके बाद मेंडल्स को एलिमेंट मिला एल्यूमिनियम एंड सो ऑन, इस तरह से। अब आपको समझ में आया होगा कि मेंडल्स ने पीरियोडिक टेबल जो है वो कैसे तैयार किया है, कि जब एलिमेंट्स को, अब देखिए उसने क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के चढ़ते क्रम में उसने अरेंज किया, लेकिन उसके बाद उसे ऐसे पता चला कि कुछ एलिमेंट्स जो है जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है कुछ अंतराल के बाद सेम है, ऐसे उसे नजर आती है। कैसे नजर आई, अगर लिथियम के बाद बेरिलियम लगा, लिथियम और बेरिलियम में कुछ मैच नहीं था, फिर बोरॉन, लेकिन फ्लोरीन के बाद सोडियम मिला, तो सोडियम को उसने यहाँ पे नहीं रखा क्योंकि सोडियम और लिथियम की प्रॉपर्टीज मैच हो रही थी। फिर उसके बाद मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम के साथ, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी बोरॉन के साथ, इसके बाद सिलिकॉन उसकी प्रॉपर्टी कार्बन के साथ मैच हो रही थी। लेकिन क्या हुआ कि वो एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के चढ़ते क्रम में रखा गया और प्रॉपर्टीज जो है पीरियोडिक टेबल में ऑटोमेटिक सेम होती हुई नजर आती थी। देयरफॉर मेंडल फाउंड दैट द elements with similar physical and chemical properties are repeated after a definite interval, यानी कि डेफिनाइट इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स जो है उसे बराबर मिलते गए, उसे क्या हो गए, बराबर मिलती गई, और उस एलिमेंट्स को वो कुछ अंतराल के बाद वो प्रॉपर्टी उसे सेम नजर आई। एंड दिस फ्रॉम दिस मेंडल, ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग्स मेंडल मेड अ पीरियोडिक लॉ। तो मेंडल ने एक पीरियोडिक लॉ तैयार किया। तो पीरियोडिक लॉ क्या है बच्चों, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses, यानी कि when elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic masses। आगे समझ में, इसका अर्थ यही है कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के चढ़ते क्रम में अरेंज किया गया तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो पीरियोडिकली सेम नजर आती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब यहाँ पे आप मेंडल्स का पीरियोडिक टेबल देख पा रहे हैं, दिस इज द मेंडल्स पीरियोडिक टेबल, एंड इन दिस पीरियोडिक टेबल द वर्टिकल कॉलम्स, जो वर्टिकल कॉलम्स जो है, तो वर्टिकल कॉलम जो है इसे कहते हैं ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप, एंड हॉरिजॉन्टल रोज दे आर कॉल्ड एज पीरियड्स। आ गया समझ में, देयरफॉर यू कैन सी 1 2 3 7 पीरियड्स, 7 ग्रुप्स आर देयर। ग्रुप्स कितने हैं उसमें, 7 ग्रुप्स है, सॉरी 8 ग्रुप्स है यहाँ पे, एंड द ग्रुप्स आर डिनोटेड बाय अ रोमन लेटर, रोमन लेटर में वहाँ पे दिखाए गए हैं। और पीरियड्स
जो है 1 2 3 4 देयर आर 12 पीरियड्स। तो यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल है मेंडल्स का, उसमें आपको 8 ग्रुप्स और 12 पीरियड्स जो है वो दिखाई देते हैं। आगे समझ में, ग्रुप और पीरियड क्या है? वर्टिकल कॉलम्स जो है उसे ग्रुप्स कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल रोज जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर उसे कहा जाता है पीरियड्स। अब देखिए ग्रुप के नीचे आपको कुछ फॉर्मूले दिखाई देती है। तो पहला ग्रुप जो है उसके अंदर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है R2O। आगे समझ में, R2O, दीज आर द जनरल फॉर्मूला ऑफ दैट एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन। तो ये जो है ऑक्सीजन जनरल फार्मूला है, यानी कि ये ऑक्साइड्स का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? ऑक्साइड का फार्मूला है। फर्स्ट ग्रुप में आप देखिए, फर्स्ट ग्रुप के अंदर आपको R2। अब इस R2O को हम नाउ अ डे, इसको मेंडल जब था अब वहाँ उस टाइम इसे ऐसे लिखते थे, R के ऊपर 2 और फिर O। अब हम क्या लिखते हैं? R के नीचे 2 और दिस O। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ फर्स्ट ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप का क्या है? अब देखिए पहला एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में क्या है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ फार्मूला क्या होगा? H2O। दूसरा एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में क्या है? आप देखिए लिथियम। तो लिथियम का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ फार्मूला क्या होगा? Li2O। अब तीसरा जो एलिमेंट है फर्स्ट ग्रुप में वो है सोडियम। तो सोडियम यानी कि R की जगह हमें क्या रखना है? सोडियम। तो N2O। तब तीनों जो एलिमेंट्स जो है, तीनों यानी कि सभी एलिमेंट्स ग्रुप में हैं, उनके ऑक्सीजन के साथ फार्मूले क्या होते हैं? सेम होते हैं। देयरफॉर दे आर हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इसमें भी हमें ग्रेडेशन दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए सभी ग्रुप्स के अंदर जनरल फार्मूले दिए हैं। दीज आर द जनरल फार्मूले ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दैट इज ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं? उनके ऑक्साइड और हाइड्रेट्स के फार्मूले भी लिख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल देखिए ग्रुप नंबर लेंगे 7 ग्रुप में जो है हाइड्रेट का फार्मूला है RH, और जो ऑक्साइड जो है आप बुक में और यहाँ पे टेबल के अंदर भी देख सकते हैं, और ऑक्साइड का जो फार्मूला है RO3। आगे समझ में। अब पहला एलिमेंट्स जो है उसके अंदर ग्रुप नंबर 6 का देख रहे, ऑक्सीजन का हाइड्रेट क्या होगा? R के जगह पे हम क्या लगेंगे? O। RH2 है, RH2 और H2। तो अब इसका फार्मूला हम लिखते हैं H2O। नाउ डे वी राइट एज H2O। अब RO3, अब सेकंड एलिमेंट है सल्फर। तो R के जगह पे S लिखेंगे और O के जगह पे O3। तो इसका फार्मूला होगा SO3। इस तरह से हम हाइड्राइड और ऑक्साइड के फार्मूले, जनरल फार्मूले जो है इससे हम लिख सकते हैं। अब देखिए इस पीरियोडिक टेबल के अंदर यू कैन सी देयर आर सम वैकेंट प्लेसेस आर टू बी देयर इन द पीरियोडिक टेबल, and these vacant places, in that vacant places only the atomic mass number is predicted. The symbol of elements are not given here. And which are these vacant places? Enlist 3 of these predicted atomic mass along with their groups and periods. तो यहाँ पे periodic टेबल में कुछ जगह पे vacant places है, यानी कि खाली जगह है, और उस खाली जगह में सिर्फ एटॉमिक मास दिया हुआ है, वहाँ पे एलिमेंट्स जो है उसका सिंबल नहीं लिखा है। ऐसी 3 जगह आपको इस पीरियोडिक टेबल के अंदर ढूंढना है। अब देखिए, अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में आप ढूंढ पाएंगे उसका पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर भी लिखना है। तो पहली जो वैकेंट प्लेस जो है आपको नजर आएगी, अब यहाँ पे देखिए ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 में देखिए, और पीरियड नंबर 4, ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 4, जहाँ पे एटॉमिक मास दिया है 44। अब सेकंड वैकेंट प्लेस आपको दिखेंगी ग्रुप नंबर 3 में ही है, पीरियड नंबर 5, जहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो है 68। थर्ड जो है आपको दिखाई देंगे ग्रुप नंबर 4 में, पीरियड नंबर 5, और यहाँ पे एटॉमिक मास जो है वो है 72। आगे समझ में, ये है एटॉमिक मास। दीज आर द वैकेंट प्लेसेस। तो वैकेंट प्लेसेस कहाँ कहाँ पे दिए, ये यहाँ पे आप
यहाँ पे देख सकते हैं, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, दीज आर द वैकेंट प्लेसेस। तो उस वैकेंट प्लेसेस का अर्थ क्या है, हम जो दूसरा वीडियो आप देखेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडल्स पीरियोडिक टेबल, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और भी आप यहाँ पे देखेंगे, ड्यू टू द अनसर्टनिटी इन द नेम्स ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जो है उनके नाम में मेंडल्स को संशय था, आशंका थी, संदेह था, तो उसकी वजह से द क्वेश्चन मार्क इज इंडिकेटेड बिफोर द सिंबल्स इन द मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। व्हाट आर सच सिंबल्स? अब आपको क्या करना है, इस पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल्स के पहले क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई देगा। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कहाँ कहाँ पे है, आप पीरियोडिक टेबल में ढूंढिए। अब देखिए, पहला जो है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो है ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6। ग्रुप नंबर 3 एंड पीरियड नंबर 6 में ये है YT, एट्रियम इसका नाम है। सभी एलिमेंट्स के सिंबल्स के नाम आपको पता हो, ये जरूरी नहीं है। और दूसरा जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मुझे नज़र आ रहा है, इसके बाद ग्रुप नंबर 3 में ये है, लेकिन पीरियड नंबर जो है वो 8, DI, डाइडेनियम ऐसे कुछ तो भी नाम है इस एलिमेंट्स का। और उसके बाद जो है वहाँ पे हमें ग्रुप नंबर 4 और पीरियड नंबर 8 में दिखाई दे रहा है क्वेश्चन मार्क CE के पहले, दैट इज सेरियम। और भी हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देख पा रहे हैं ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 10 में ER, दैट इज अर्बियम। और एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 4, पीरियड नंबर जो है वो 10 ही है, और LA, दैट इज लैंथेनम। एट्रियम, डाइडेनियम, सीरियम, CE, ER और लैंथेनम, इस जगह पे आपको ये सभी सिंबल्स के पहले क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क किसकी वजह से बच्चों, तो मेंडल्स को इनके नाम में कुछ जो है आशंकाएं थी, इसकी वजह से उसको वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। और उसके कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी मेंडल्स को कुछ संशय था, उसके एटॉमिक मास के बारे में भी कुछ संशय था, इसकी वजह से उसने वहाँ पे क्वेश्चन मार्क बताए गए हैं। दिस इज ऑल अबाउट द मेंडल्स पीरियोडिक टेबल। मेंडल्स पीरियोडिक टेबल जो है यहाँ पे ही खत्म नहीं होता, इसके बाद सेकंड और थर्ड पार्ट 3 वीडियो इसके आएंगे। ये पहला वीडियो है, सेकंड वीडियो में हम मेरिट्स के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड वीडियो में उसके लिमिटेशंस या डीमेरिट्स जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।